हेलो एवरीवन। आतिशबाजी यानी फायरवर्क हम सभी को शुरू से रोमांचित करती रही है और एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से ही सभी को आकर्षित करती रही है। आतिशबाजी के चमकीले रंग हमारी आंखों को पसंद है। धमाके और सीटी की आवाज़ें कानों को चौंकाती हैं और अगर आप करीब से देखें तो विस्फोट से निकलने वाली तरंगों को भी आप महसूस कर सकते हैं और साथ ही जले हुए गन पाउडर यानी बारूद की गंध को भी सूंघ सकते हैं। तो क्या आपने कभी फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी के पीछे के साइंस के बारे में सोचा है कि ये कैसे बनते हैं और इतने रंग कहाँ से आते हैं और ये ऊपर हवा में कैसे जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ आतिशबाजी के रहस्यों को पता लगाएंगे। पटाखों का आविष्कार लगभग 2000 साल से भी पहले चीन में हुआ था, जब उन्होंने पाया था कि अगर हम बांस को आग के लपटों में जलाते हैं तो उसमें विस्फोट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म होने पर बांस में मौजूद एयर पॉकेट्स फैलती हैं और बांस को तोड़ देती हैं। उसके बाद काफी वर्षों के बाद रसायन वैज्ञानिकों ने इन बांस के बमों में एक अलग प्रकार का, कच्चे प्रकार का बारूद मिलाया। इससे धमाके थोड़े बड़े हो गए और उससे और लोगों को पता चला कि इस तरह के मिश्रण में अगर धातु के पाउडर और टुकड़ों को भी डाल दिया जाए तो चमक और बढ़ जाती है। बाद में इन्होंने इन सामग्रियों को कठोर पेपर ट्यूब में पैक करके रॉकेट के रूप में विकसित किया। आधुनिक समय की आतिशबाजी उन प्राचीन चीनी उपकरणों का ही हाईटेक वर्जन है। आज के शेल्स पे आमतौर पर ईंधन जो कि बारूद है, ऑक्सीडाइजर जो कि ईंधन को जलने में मदद करता है और धातुओं सहित रसायन जो कि आतिशबाजी के रंग को निर्धारित करते हैं, ये सब चीजें शामिल होती हैं। जैसे ही तेज गर्मी से शेल के अंदर मौजूद ईंधन जलता है तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो कि मेटल के एटम्स को एक्साइट कर देती है और वापस से जब वो अपनी मूल कक्षा में आते हैं तो लाइट और रंग को वो एमिट करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के केमिकल अलग अलग प्रकार के रंगों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आमतौर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले मेटल सॉल्ट्स में स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो कि रेड फायर के रूप में काम करता है, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज कलर को देता है, सोडियम नाइट्रेट येलो कलर देता है, बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर देता है और कॉपर क्लोराइड जो कि ब्लू कलर देता है। ये सब शामिल होते हैं। पर्पल कलर आमतौर पर स्ट्रोंशियम और कॉपर के मिश्रण से बनाया जाता है। तो आतिशबाजी में जो रंग होते हैं असल में वो केमिकल्स और उनके कॉम्बिनेशन से आते हैं और उनके अंदर मौजूद मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेटल सॉल्ट जलने पर तेजी से कलर प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हें आतिशबाजी के लिए आइडियल बनाते हैं। तो पटाखों को जलने में मदद करने के लिए पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल के साथ नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ में इन सबको बांधने के लिए डेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। आतिशबाजी में नए रंगों को क्रिएट करने में बहुत समय लग सकता है और इसमें बहुत अधिक ट्रायल और एरर शामिल होता है, लेकिन केमिकल को सही रेशो में चुनकर हम ऐसा शेल बना सकते हैं जो लगभग किसी भी रंग को प्रदर्शित कर सकता है। अब केमिस्ट्री के अलावा फायरवर्क्स में फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब फायरवर्क्स शेल जलता है तो उसके अंदर बंद केमिकल एनर्जी 4 प्रकार की ऊर्जा जैसे कि हीट, लाइट, साउंड और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिक्स यह भी बताता है कि फायरवर्क्स जलने पर हवा में क्यों जाता है। तो जब पैक किया गया पाउडर जलता है तो यह गर्म एग्जॉस्ट गैसें छोड़ता है जिससे कि शेल के नीचे आग लगती है और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में है, उसके अनुसार शेल के नीचे की ओर एग्जॉस्ट गैस की फोर्स इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स बनाती है जिससे आतिशबाजी ऊपर की ओर जाती है। सो जब भी आप आतिशबाजी का आनंद ले रहे हों तो उसके पीछे के इतिहास, विज्ञान और मेहनत को ज़रूर याद रखें।